फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेक्चर 3। आज का मल्टीपल ऑफ क्वांटिटी है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आज के लेक्चर में हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को जो वो अच्छे से समझेंगे। देखिए, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट अ पीपल लिविंग ऑन इट। यानी कि देखिए, हर एक लैंड होता है, हर एक जमीन की कुछ कैपेसिटी होती है कि वहाँ पे जो वो इतने लोग ही रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जमीन है, वहाँ के कि 100 लोग जो है वो रह सकते हैं, तो वहाँ पे उतनी ही कैपेसिटी है उस लैंड की कि वो 100 लोग को ही संभाल पाएगी। उसके बाद hence it is necessary to understand the ratio between the number of people to the size of land। यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है कि नंबर ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड। जब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो कहते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल मतलब होता है एक जगह का कितना पॉपुलेशन है। साइज ऑफ लैंड मतलब क्या होता है? यानी कि जमीन का जो वो साइज कितना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं यानी कि नंबर ऑफ पीपल कितना है, लोगों की संख्या कितनी है, लैंड का साइज कितना है, जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो आता है, निकलता है। इसको आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको अच्छे से फिर से समझाता हूँ। देखिए, आप लोग को ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है। इस लैंड जो है, इस लैंड का कुछ एरिया होगा, मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर ये लैंड जो है। उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग हैं, तो 1000 लोग मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस लैंड का एरिया कितना है, यहाँ पे जो वो कितने लोग रह रहे हैं, जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो निकल जाता है। यानी कि पॉपुलेशन कितना है, एरिया कितना है, किसी एक जमीन है वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, वो कितने एरिया कितना दूर में फैला हुआ है, जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो कहते हैं। फिर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला दिया, और आपसे एग्जाम में जो फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब होता है पॉपुलेशन बराबर एरिया, यानी कि कितना पॉपुलेशन है फिर एरिया का साइज कितना है। जब आप पॉपुलेशन और एरिया दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो निकल जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया को हमने एक्स मान लिया। देखिए, वो जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया है, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन, वहाँ उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे 1.5 लाख लोग रह रहे हैं, यानी कि 1,50,000 लोग जो वहाँ पे उस लैंड में रह रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डेंसिटी क्या होगा पॉपुलेशन का, वो हमें निकालना है। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू, यानी कि वहाँ पे लोग कितने रह रहे हैं, 1,50,000, वो हमने लिख दिया। फिर अब उस एरिया का वो कितना एरिया है उसे हम लोगों ने लिख दिया, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो हमने 100 लिख दिया। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे, 100 को 100 से काट दिया हम लोगों ने, कितना आ गया हमारा, हमारा आंसर आ गया 1500, यानी कि 1500 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो निकल गया। इस प्रकार से जो है वो आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपसे इससे जो है वो और अलग प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। कैसे दे सकता है? मान लीजिए, देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि एरिया निकालना है, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे एरिया लिखेंगे। एरिया लिख लिए, एरिया के बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लाई, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पॉपुलेशन से। फिर पॉपुलेशन निकालना होगा तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। तो इस प्रकार से क्या आपको पॉपुलेशन निकल जाएगा। तो किसी प्रकार का वो आपसे क्वेश्चन पूछे, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया होता है। उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि लुक एट टेबल 2.1, यानी कि टेबल 2.1 में अगर हम देखें तो ऑब्जर्व दैट एशिया इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो 2.1 के मैप में हमें देखने से पता चलेगा किस प्रकार से एशिया में जो पॉपुलेशन है वो कैसे इतना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एशिया में पॉपुलेशन है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है किस प्रकार से चाइना जो पॉपुलेशन पे नंबर 1 में आता है कंट्री, उसके बाद इंडिया दूसरे स्थान पे आता है, फिर यूएसए आता है, फिर इसमें हमारा इंडोनेशिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया। तो हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से मतलब जो ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, उसमें जो हो रहा है एशिया, यानी कि एशिया के ही ज़्यादा कंट्री में पॉपुलेशन जो ज़्यादा में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्कस द क्लास अबाउट एक कोल्ड नहीं होगा, कुड होगा यहाँ पे। देखिए, यानी कि आप डिस्कस कर सकते हैं अब अपने क्लास में कि मतलब क्या रीजन है इतना पॉपुलेशन होने का एशिया में। आप लोग को मैं एक बार टॉपिक जो फिर से रिकॉल कराता हूँ। देखिए, पहले हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए कोई भी लैंड है, कोई भी ज़मीन है, उस ज़मीन की कुछ कैपेसिटी होती है कि वहाँ पे जो वो इतने लोग ही जो है वो रह पाएंगे, यानी कि सीमित लोग हैं। 100 लोग की ज़मीन है, मान लीजिए एक ज़मीन है, वहाँ पे 100 लोग ही जो है वो रह पाएंगे, उतनी कैपेसिटी है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, यानी कि कोई भी एरिया है, उस एरिया की पॉपुलेशन कितना है, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, उसके अलावा वो एरिया कितने दूर में फैला हुआ है। ये दोनों को जब लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो निकल के आ जाएगा।
इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला देखा कि जब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें निकालना होगा तो पॉपुलेशन बराबर एरिया करके हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। एरिया निकालना होगा तो पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉपुलेशन निकल जाएगा। उसी प्रकार से एरिया निकालना होगा तो पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन जो वो किसी प्रकार से पूछ सकता है, बस हमें ये जो है वो आपको याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एशिया में जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा एशिया की जो कंट्री है उससे हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जो बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।